हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर व्यू imports डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल का हम लोग यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं ASP.NET कोर का ASP.NET कोर MVC का डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। व्यू के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसके अंदर देख पा रहे हैं कि अंडरस्कोर imports डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल ओपन है। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि हम जब अंडरस्कोर व्यू imports डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल जब नहीं था, ये फाइल नहीं यूज हो रहा था ASP.NET कोर MVC फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम लोग यूज कैसे करते थे? तो प्रत्येक HTML फाइल में हम नेम स्पेस यूज करते थे मेनी टाइम्स, एंड जितने भी हम HTML फाइल है सभी के अंदर जो है नेम स्पेस यूज करते हैं। लेकिन जब सभी HTML फाइल में कुछ नेम स्पेस जो होता है कॉमन नेम स्पेस हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम ये एप्लीकेशन एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं सपोज, तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल हम कंट्रोलर यूज करते हैं। मल्टीपल कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल HTML पेज होता है फ्रेंड्स। मल्टीपल HTML पेज के अंदर जब मैं कड ऑपरेशन करता हूँ तो इंसर्ट अपडेट डिलीट, इसके लिए हम तो नेम स्पेस यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल पेज में कुछ कॉमन नेम स्पेस हम लोग यूज करते हैं। जैसे 100 यदि हम पेज क्रिएट करते हैं, CHTML फाइल जब क्रिएट करते हैं एक एप्लीकेशन के लिए, तो सभी जगह पे यदि हम नेम स्पेस यूज करते हैं उसमें कुछ नेम स्पेस कॉमन होता है। तो कॉमन नेम स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर व्यू import डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, रिपीटिशन जो होता है, कोड का जो रिपीटिशन होता है थोड़ा कम हो जाता है और इसको मेंटेनेंस करना बिल्कुल आसान हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी यदि मैं यहाँ पे यदि मैं कुछ कोड को कॉमन नेम स्पेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रत्येक HTML पेज में, तो उसको मैं कॉमन नेम स्पेस को मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा नेम स्पेस जो हम लोग डायरेक्टिव जो है कम हो जाएगा। इससे एप्लीकेशन का लेंदी प्रोसेस जो होता है वो स्मार्ट वे में हम लोग कोडिंग करना सीख जाएंगे। स्मार्ट वे में हम लोग कोडिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे टैग हेल्पर का तो मुझे हर पेज में ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर MVC टैग हेल्पर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने से मुझे यहाँ पे हर पेज में मुझे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत स्मार्ट वे है फ्रेंड्स। स्मार्ट वे में हम लोग कोडिंग करेंगे, तो इसके लिए मुझे अंडरस्कोर व्यू imports डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे मेरा जो नंबर ऑफ लाइन जो है कोड का जो रिपीटिशन है वो कम हो जाएगा। इससे मेरा जो है एप्लीकेशन जो है थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम लोग जो कोड करने का जो स्टाइल है थोड़ा यूनिक होगा। इससे मेरा एप्लीकेशन जो है जब मेंटेनेंस करूँगा, जब मुझे कोई चेंजेस करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, मेरा जो मेंटेनेंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। इसलिए हम लोग अंडरस्कोर व्यू import डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। वही इसमें जो दिया गया है व्यू import डॉट सी एच एस टी एम एल फाइल इज ए स्पेशल फाइल, तो स्पेशल फाइल ही है दैट अलाउ यू टू import कॉमन नेम स्पेस। क्या करता है, कॉमन नेम स्पेस टैग हेल्पर एंड डायरेक्टिव्स अक्रॉस मल्टीपल इरेजर व्यू। जितने भी HTML फाइल है सभी में क्या करता है, कॉमन नेम स्पेस को इंपोर्ट करता है। तो सभी में क्या कर देता है, इंपोर्ट कर देता है। इसका काम यही है। इट इज ऑप्शनल, ये क्या है, ऑप्शनल है, बट वेरी यूजफुल टू अवॉइड रिपीटिंग यूजिंग टैग हेल्पर स्टेटमेंट्स इन एवरी व्यू। तो बोल रहा है कि अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, रिपीटिंग यूजिंग टैग हेल्पर स्टेटमेंट
को स्टेटमेंट इन द एवरी व्यू, मतलब कि सभी HTML पेज के अंदर जो है मुझे इस सारे चीज़ को लिखने के लिए मुझे अवॉइड करना चाहिए। इट इज प्रोसेस बिफोर एवरी रिजर्व व्यू इन द फोल्डर एंड इट्स सब फोल्डर। ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले होता है अंडर व्यू अंडरस्कोर व्यू इम्पोर्ट्स डॉट HTML फाइल का जो होता है, उसके बाद सभी HTML पेज का के अकॉर्डिंग टू सभी HTML पेज के लिए। सबसे पहले मेरा जो कहने का सेंस है कि अंडरस्कोर व्यू इम्पोर्ट डॉट HTML फाइल जो पहले रन होता है, उसके बाद सारे पेज एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, तो इसका लोकेशन डिफॉल्ट लोकेशन जो होता है व्यू के अंदर है अंडरस्कोर व्यू इम्पोर्ट डॉट HTML फाइल, और इसके अंदर जो है आप देख पा रहे हैं इम्पोर्ट नेम स्पेस यूजिंग माई प्रोजेक्ट एंड मॉडल। मॉडल जो क्लास होता है हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसके लिए नेम स्पेस हम लोग यूज करते हैं यूजिंग माई प्रोजेक्ट नेम होगा, एंड व्यू मॉडल जो भी हो उसके लिए हम लोग नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। टैग हेल्पर के लिए हम लोग यूज करते हैं @add टैग हेल्पर एंड स्टार कोमा माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core MVC टैग हेल्पर। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि इसका जो सिंपल है कि इसका हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि ये वीडियो आपको लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आपको समझ में नहीं आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।